हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आप लोगों की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 2। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। इतना आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कुछ मसले की जरूरत पड़ेगी। आइए उस मसले को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमें टोटल इसमें 3-4 मसले लगेंगे। तो पहला मसला जो क्या लगेगा, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। क्या लगेगा? मुतनासिबत का बुनियादी मसला। आप लोग ये पूरा लिखोगे। मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या कहता है? तो अगर तुम्हारे पास, अगर क्या है, आपके पास एक मुसल्लस है, ठीक है। उस मुसल्लस के किसी भी एक जिला से एक खत पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? एक खत पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मुसल्लस है उसके मुतवाजी एक खत है जिसका नाम क्या है? एल। अब ये क्या करेगा? इस मुसल्लस को दो हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। तो इस मुसल्लस का नाम दे दो ए, बी, और इसका नाम क्या है? सी। जो हिस्सा बन रहा है वो एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। अब मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या कहता है कि ये ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये आप लोगों को याद रखना है। ये हमारा पहला मसला लगने वाला है, ठीक है। सारे मसले हम एक साथ वीडियो शूट करेंगे। फिलहाल आपका ये सवाल है। दूसरा सवाल है आपके पास, क्या रहेगा? तो दूसरा रहेगा हमारा मुतनासिबत का बुनियादी मसला। फिर हमारा रहेगा नासिफ का मसला। कौन सा मसला? नासिफ। नासिफ का मसला क्या कहता है? नासिफ का मसला। अब नासिफ का मसला कहता है कि अगर तुम्हारे पास क्या है, एक मुसल्लस है। क्या है? एक मुसल्लस है। इस मुसल्लस के किसी भी एक जाविये को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया। क्या किया गया? दो बराबर हिस्सों में बांटा गया। नासिफ का मतलब क्या होता है? ऐसा लाइन जो क्या करे, एक जाविये के दो बराबर हिस्सा कर दे। तो अगर ऐसा होता है, जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे पी क्यू आर, और नासिफ जिस पॉइंट पे बन रहा है वो क्या है? एस। अब यहाँ पे नासिफ का मसला क्या कहता है कि ये जो साइड है जहां से नासिफ बना है वो अपॉन ये इक्वल होगा ये दोनों के निस्बत में। यानी क्या बनेगा? पी क्यू अपॉन पी आर। जहां से नासिफ बना है वहां से लिखना है पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल होगा किसके? तो हमने स्टार्ट किया ये साइड, तो क्यू एस अपॉन एस आर के, ठीक है। ये हमारा दूसरा मसला यूज होगा 1.2 में। आइए हम लोग अब तीसरे मसले के तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा मसला कुछ नहीं है, नासिफ के जैसे ही है। अगर इसके अंदर दो तीन मुतवाजी लाइन आ जाए, कितना आ जाए? तीन मुतवाजी लाइन। तो तीसरा चीज हमें याद रखना है, अगर क्या हो जाए, तीन, कितना? तीन मुतवाजी लाइन है। कितना लाइन? तीन मुतवाजी खत है, ठीक है। तो अगर तीन मुतवाजी खत है तो उसमें क्या होगा? तो मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है इस तरह से कुछ, ये खत है, इस खत के मुतवाजी इसको काटने वाले, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? तकाता खत कहते हैं। क्या कहते हैं? तकाता खत। इसको काटने वाले तीन लाइन क्या है? मुतवाजी है। मुतवाजी मतलब एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। तो अगर तीन लाइन मुतवाजी है तो एक निस्बत बनेगा ये, जिसका नाम है पी, इसका नाम ले लो क्यू, और इसका नाम ले लो आर। फिर इधर ले लो, क्या हो जाएगा? मान लो फॉर एग्जांपल एस, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? टी, और यहाँ पे एस टी, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन तीनों क्या है? मुतवाजी है। तो जब किसी तकाते खत, इस खत को क्या बोलेंगे? तकाते खत। तकाते खत के तीन मुतवाजी लाइन मिले तो इनका निस्बत, इनका भी निस्बत क्या होगा? बराबर होगा। यानी पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर होगा एस टी अपॉन टी यू के। ये हमारा क्या कहता है? तकाते खत कहता है। तीन मुतवाजी खत अगर मुतवाजी रहे तो क्या निस्बत बनेगा? पी क्यू अपॉन क्यू आर
इक्वल होगा ST/TU। ये तीनों मसले पे हमारा 1.2 है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जाविया दिया है PQR और एक लाइन है जो PM है, तो हमें बताना है कि वो नासिफ है या नहीं। तो पहले क्वेश्चन में हमें किसका मसला लगेगा? नासिफ का मसला चेक करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या नाम है? PQR एक मुसल्लस है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितना क्वेश्चन है? तो टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एक क्या दिया है हमें? मुसल्लस। तो एक मुसल्लस बना दो। ठीक है, इस मुसल्लस का ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? P। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? P। ये दिया है हमें Q और ये दे दिया है R। यहाँ से एक लाइन आया है जो क्या कर रहा है? इसको बांट रहा है इस नुक्ते पे, जिसका नाम क्या है? M है। क्या नाम है? M। तो अब हमें कुछ वैल्यू दिया है 7 3। ये कितना दे दिया हमें? 7। और ये कितना दिया है? 3। दूसरा हमें दे दिया है 3.5 और 1.5। तो ये जो हिस्सा है वो कितना है? 3.5 और ये जो हिस्सा है 1.5। तो अब हमें बताना है कि ये जो PM है वो नासिफ है या नहीं। अब नासिफ होने का पहचान क्या है? कि ये जो जाविया होगा, ये जाविया क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। तो यानी इस साइड का निस्बत इस साइड के निस्बत के बराबर होगा। जब ऐसा हुआ तो ये लाइन क्या है? नासिफ है। क्या है? नासिफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो ये हमें साबित करना है, तो यहाँ पे डॉट नहीं बनाना। क्या करोगे? सबसे पहले PQ क्या निकालोगे? PQ अपॉन यहाँ से PR क्या आएगा? PR। PQ हमें कितना दे दिया? 7 और PR कितना दे दिया है? 3। अब ये देखो ये नहीं कटेगा, तो इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसमें क्या लिया? PQ क्या लिया? PQ। तो इसमें आएंगे तो पहले क्या आएगा? QM क्या आएगा? QM अपॉन में क्या आएगा? MR आएगा। क्या आएगा? अपॉन में MR। PQ कितना दिया है? 3.5 और MR कितना दे दिया है? 1.5। क्या दे दिया है? 1.5। अब हमें मालूम है पॉइंट से पॉइंट क्या होता है? खत्म। क्योंकि इधर से एक नंबर के बाद है, इधर से एक नंबर के बाद, यानी ये चीज क्या मिला हमें? 35/15। अब ध्यान से देखो कौन से टेबल से कटेगा। तो 5 से, 5 3 15, 5 7 35। यानी हमें क्या मिला? हमें मिला QM/MR इक्वल टू 7/3। अब इसमें भी देखो 7/3 यानी पहला मसवार और दूसरा मसवार दोनों क्या है? सेम है। तो क्या लिखोगे? PQ/PR इक्वल है QM/MR के। जब ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? एक और दो के बिना पर। किसके बिना पर? एक और दो के बिना पे। जब ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर है, तो ये जो क्या होगा? PM नासिफ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसलिए कता क्या आएगा? कता जिसका नाम क्या है? PM नासिफ क्या होगा? नासिफ होगा। ठीक है, किसका? तो जाविया, जाविया कौन सा आएगा? QPR का। किसका होगा? नासिफ होगा जाविया PQR का। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, उम्मीद करता हूँ आसान पड़ा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखो, तो एक वापस से मुसल्लस दिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से क्या बना है? नासिफ बना है। क्या बना है? नासिफ। जिसका नाम क्या है? PQ। इसमें नाम क्या है? P, ये Q, ये क्या दिया है? R। और इस पॉइंट का नाम क्या दिया है? M। ठीक है, अब सबकी कीमत रखो।
ये कितना दिया है हमें 7, ये कितना दिया है 10, और ये कितना दिया है 8 और 6, ये कितना दिया है 6, और ये कितना दिया है 8। अब हमें इसमें भी बताना है कि ये नासिफ है या नहीं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करोगे, पी क्यू, क्या लोगे पी क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर, क्या आएगा पी आर, इक्वल होगा पी क्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये कटेगा नहीं। अब दूसरा देखो, पी क्यू लिए तो यहाँ पे क्यू एम क्या आएगा, क्यू एम अपॉन एम आर आएगा, क्या आएगा क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम हमारे पास कितना दिया है 8/6, ये कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो क्या मिला बच्चों क्यू एम अपॉन एम आर इक्वल टू 4/3। ये हमारा क्या हो जाएगा मसवात नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कितना मिला 10/7, यहाँ पे कितना मिल रहा है 4/3, यानी दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होंगे, पी क्यू अपॉन पी आर बराबर नहीं है, क्यू एम अपॉन एम आर के बराबर नहीं है, यानी इसको क्या कर दोगे कट कर दोगे। अब जब ये बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, इसलिए इसलिए कता कता जिसका नाम क्या है पी एम नासिफ नासिफ नहीं नहीं है। ठीक है, ये क्या है नासिफ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों सवाल समझ गया होगा। एक सवाल नंबर 3, इसी का सवाल नंबर 3 मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये नासिफ है या नहीं। तो तीसरा सवाल हमें क्या दे दिया है, तो देखिए कुछ इस तरह से डायग्राम है, ये इधर आ रहा है, यहाँ से ये इस तरह से आया हुआ है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे P, यहाँ पे नाम है Q, यहाँ से लाइन आया है, इस पॉइंट का नाम क्या है M, और इसका नाम है R। ठीक है, क्या क्या दे दिया है हमें, तो ये दे दिया है हमें 10, फिर उसके बाद ये दे दिया है हमें 9, फिर उसके बाद ये दे दिया है 4, और ये दे दिया है 3.6। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये नासिफ है या नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा सेकंड सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल है जो क्या बताना है हमें, मुतवाजी है या नहीं। तो सवाल नंबर 2 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 आप लोगों को इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जरूर आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, तो सवाल नंबर 2 क्या दिया है, एक मुसल्लस दिया है जिसका नाम है पी क्यू आर, क्या नाम है पी क्यू आर। चलिए, तो हमारा एक मुसल्लस है जिसका नाम क्या है पी क्यू आर। तो क्वेश्चन नंबर 2, मुसल्लस का नाम क्या है, तो मुसल्लस का नाम है पी, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है R, और एक मुतवाजी लाइन है। सॉरी, ये मुतवाजी है या नहीं हमें बताना है। इसका नाम है M और N। यहाँ पे हमें क्या दे दिया है M, यहाँ पे क्या दे दिया है N, और बोला है मुतवाजी है या नहीं। अब मुतवाजी होने के लिए मीम लगाना है, अगर साबित हो गया तो है, नहीं हुआ तो नहीं। अब नंबर लिख लेते। तो एन आर हमें दे दिया है, एन आर ये कितना दे दिया है 8। फिर उसके बाद हमें क्या दे दिया है पी क्यू दे दिया है, पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक कितना दिया है हमें 25 दे दिया है, कितना दिया है 25। फिर उसके बाद क्या दे दिया है हमें पी आर दे दिए, पी आर यानी ये पूरा हमें दे दिया है, कितना दिया है 20 दिया है, कितना दिया है बच्चों 20। ये हमें दे दिया है 8, तो ये हमें कितना दिया है 15, कितना दिया है 15। चलिए पी एम कितना दे दिया है 15, तो ये वैल्यू दे दिया है हमें 15। अब हमें बताना है कि ये लाइन मुतवाजी है इसके, यानी ये हमें साबित करना है। क्या करना है, साबित करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो दिया हुआ है। क्या क्या दिया है हमें,
तो सबसे पहले दे दिया है हमें पी एम दे दिया है 15, फिर पी क्यू दे दिया है 25, दूसरा चीज क्या दिया है, और बोलो, पी आर दे दिया है 20, और क्या दे दिया है, एन आर दे दिया है हमें 8। ठीक है, तो हमें क्या साबित करना है, तो यहाँ पे लिखोगे साबित, साबित करना है। क्या साबित करना है, तो साबित करना है हमें कि कता, क्या लिखोगे, कता जिसका नाम क्या है, एम, चलिए थोड़ा इसको जगह बनाते हैं, क्या, कता जिसका नाम क्या है, एम एन, मुतवाजी है, जिला, जिला जिसका नाम क्या है, क्यू आर के। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, सबूत। अब सबूत निकालने से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखो, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू इक्वल होगा किसके, पी एम प्लस एम क्यू के। यहाँ पे वजह क्या लिखोगे, तो तीनों एक ही लाइन पे, पी एम क्यू, इसलिए ये दोनों का मजमुआ पी क्यू के बराबर होगा। ये कितना दे दिया आपको, 25, पी एम कितना दे दिया है, 15, प्लस एम क्यू हमें मालूम करना है। ये प्लस है, इधर आया बच्चों माइनस, तो एम क्यू इक्वल टू 25 माइनस 15, 25 में से 15 गया, तो एम क्यू बराबर 10 आया। क्या आया, 10 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह ये साइड आओगे, ये साइड देखो क्या होगा, पी आर इक्वल होगा पी एन प्लस एन आर के। ठीक है, अब इसमें भी क्या लिखोगे, पी एन और आर, ये तीनों क्या है, एक ही लाइन पे है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 20, ये हमें नहीं पता है, और ये हमें दे दिया है 8। ये प्लस है, इधर आया माइनस, तो क्या हो जाएगा, पी एन इक्वल टू 20 माइनस 8, 20 में से 8 गया, तो पी एन बराबर 12। कितना आ गया, 12। ये हमें क्या मिल गया, तो ये हमें मिल गया पी एन मिल गया। कितना मिल गया, पी एन। चलिए, अब हमें सबूत देना है, तो क्या करोगे, पी एम अपॉन एम क्यू, क्या करोगे, पी एम क्या निकालोगे, पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम कितना आया है, 15, एम क्यू कितना आया है, 10, जो इधर हम लोग निकाले। अब ये किससे कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी क्या मिला बच्चों, पी एम अपॉन एम क्यू बराबर 3/2। मसवात नंबर कितना दे दोगे, 1। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालोगे, पी एन अपॉन एन आर। ठीक है, तो अगला इक्वेशन क्या होगा, चल तो क्या निकालना है, पी एन अपॉन एन आर। पी एन कितना आया हमें, 12 आया है। ठीक है, और एन आर हमें सवाल में दे दिया था 8। कौन से टेबल से कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी पी एन अपॉन एन आर इक्वल होगा 3/2 के। इसको दे देंगे हम लोग मसवात नंबर 2। अब देखो ये दोनों क्या आया, बराबर आया। जब ये दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या होगा, मुतवाजी होगा। तो आप कैसे लिखोगे, पी एम अपॉन एम क्यू बराबर है पी एन अपॉन एन आर के। वजह क्या लिखोगे यहाँ पे, तो एक और दो के बिना पर। जब एक और दो के बिना पर दोनों क्या है, बराबर। जब ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है, इस लाइन के क्या होगा, मुतवाजी। ये जो लाइन है वो किसके मुतवाजी होगा, क्यू आर के। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसलिए, इसलिए कता, कता जिसका नाम क्या है, एम एन, मुतवाजी होगा जिला, जिला क्यू आर के। अब इसका वजह क्या है मुतवाजी होने का, तो ये देखिए, ये अपॉन ये, फिर ये अपॉन ये, जब ये दोनों निस्बत बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। लेकिन हमने पहले इसमें बराबर दिखाया, फिर मुतवाजी बोला, तो इसको क्या बोलेंगे, मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स के रूप से। क्या लिखोगे, मुतनासिबत का, यहाँ पे लिखना मुतनासिबत के बुनियादी मसला,
के अक्ष के रूप से, अक्ष के रूप से, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा दूसरे सवाल का, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, चलिए आइए देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? तो हमें क्या मालूम करना है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, नासिफ का मसला है। इसके अंदर क्या लगेगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नासिफ का मसला लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 एक नासिफ का मसला है। क्या है, नासिफ का मसला। तो एक तस्वीर है, तस्वीर उसे बनाना जो दिल में छुप जाए, ठीक है। तो तस्वीर है हमारा मैथ्स के रिलेटेड, एन एम, क्या है हमारा एन, ये हमारा एन है, एम, और दूसरा क्या दिया है, पी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पी। यहाँ पे एक नासिफ आया है, यानी नासिफ का मतलब क्या होता है बच्चों, ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है, बराबर है। इसका नाम है क्यू। चलो तो क्या है हमारे पास सवाल, 7, 5, 2.5, ये हमें दे दिया है 7, ये दे दिया है 5, ये दिया है 2.5। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, क्यू पी। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। चलो तो क्या क्या दिया है हमें, पी एन दे दिया है 7, फिर उसके बाद एन एम दे दिया है 5, फिर उसके बाद क्यू एम दे दिया है 2.5। अब मालूम क्या करना है, पी क्यू। तो मालूम करना है, मालूम करना है, क्या मालूम करना है हमें, तो पी क्यू क्या होगा, क्या मालूम करना है, पी क्यू, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, तो ये नासिफ है। जब ये नासिफ है तो नासिफ का मसला लग जाएगा। अब नासिफ का मसला क्या कहता है, ये लाइन बट्टे ये लाइन अपॉन ये लाइन इक्वल होगा ये अपॉन ये। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पी एन अपॉन, यहीं से शुरुआत है, तो ये ऊपर जाएगा कहाँ पे, एम एन इक्वल होगा पी एन लिए, तो अब कहाँ आए, पी क्यू अपॉन क्यू एम आएगा, ठीक है। ये कौन कहता है, तो ये कहता है हमारा नासिफ का मसला। कौन कहता है, नासिफ का मसला। अब देखो पी एन दे दिया है हमें, कितना दिया है 7, एम एन देखो कितना दिया है 5, इक्वल पी क्यू हमें मालूम करना है, और क्यू एम दे दिया है हमें 2.5, कितना दिया है 2.5। चल तो अब इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, क्या करोगे, तिरछी जरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 × 2.5 इक्वल होगा पी क्यू इंटू 5, किसके बराबर होगा, 5 के। अब हमें निकालना क्या है, पी क्यू। ये मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, तो क्या लिखोगे, पी क्यू बराबर 7 × 2.5 अपॉन 5। आई बात समझ में, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 0, यानी क्या मिला, 7 × 0.5, यानी 0.5, 7 × 5 = 35, 35, और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, यानी पी क्यू बराबर कितना होगा, 3.5। और यहाँ पे लिख दोगे इकाई, नहीं लिखे तो भी चलता है, लेकिन लिख देना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साबित कीजिए। क्या कह रहा है, साबित कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या दे दिया है, एक मुसल्लस दे दिया। क्या दे दिया है, एक मुसल्लस। इस मुसल्लस का नाम हमें दे दिया है, इसका नाम है पी, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी। यहाँ से एक खत आया है, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू। ये जाविया हमें दे दिया है, कितना है 7, और ये जाविया दे दिया है हमें 7। ठीक है, तो क्या करना है, हमें साबित करना है कि यहाँ पे पी है तो ये होगा, सॉरी यहाँ पे होगा ए, तो ए पी अपॉन टी बी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, दिया हुआ है। क्या दिया है हमें, तो देखिए सबसे पहले एक मुसल्लस है जिसमें जाविया ए पी क्यू कितना दे दिया है 60, जाविया ए बी सी कितना दे दिया है 60। ठीक है, दूसरा चीज हमें अब क्या करना है, साबित करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साबित करना है। क्या साबित करना है बच्चों, तो साबित करना है हमें कि ए पी, कौन, ए पी कौन है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये दोनों क्या है, बराबर है। अब इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सबूत। तो क्या सबूत है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबूत। तो सबूत हमारे पास क्या है, ठीक है, तो सबूत चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सबूत में हमें क्या दिख रहा है कि जाविया, जाविया ए पी क्यू मुतमासिल है जाविया ए बी सी। दोनों कितना है, तो दोनों हमें दिया हुआ है 60। तो ये हमें सवाल में क्या दे दिया है, दिया हुआ है। जब ये दोनों 60 है तो क्या लिखोगे, जाविया ए पी क्यू मुतमासिल होगा जाविया ए ए बी सी के। ठीक है, जब ये दोनों मुतमासिल है इसका वजह क्या लिखोगे, नजीरी जाविया। क्या लिखोगे यहाँ पे, नजीरी, नजीरी जाविया। अब नजीरी जाविया किसे कहते हैं बच्चों, तो जिस तस्वीर में एफ जैसा कुछ बने। तो इसको ध्यान से देखो, ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं और बीच में ये बन रहा है, यानी कुछ ऐसे, ऐसे आके ऐसे और बीच में ये। तो ऐसा कुछ बनेगा तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नजीरी जाविया। तो ये नजीरी जाविया की वजह से दोनों क्या है, बराबर। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब पी क्यू और बी सी क्या हो गए, मुतवाजी हो गए। तो इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए कौन सा, कटा, कटा पी क्यू मुतवाजी हो गया जिला किसके, जिला बीसी के। जब ये दोनों मुतवाजी है तो जब भी मुतवाजी होता है तो इनका क्या होगा, हिस्सा बराबर होगा। यानी क्या लिखोगे, यानी ए पी बराबर होगा पी बी के, इक्वल क्या लिखोगे, ए क्यू बराबर होगा क्यू सी के। अब जब ये दोनों बराबर है किस वजह से, तो यहाँ पे लिखोगे मुतमासिल मुसल्लस के बुनियादी मसला। तो मुतमासिल मुसल्लस के बुनियादी मसला, इसलिए हमारा ये साबित हो गया। यही हमें साबित करना था। आई बात समझ में, तो देखिए कितना आसान था। चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो किसके बराबर है, 3 मुतवाजी जिला के बराबर है। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जुजंका है। क्या है हमारे पास, एक जुजंका है। उस जुजंका का नाम है ए बी सी डी। क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे दिया है, एक जुजंका दिया है। उस जुजंका में क्या दिया है, तो जुजंका किसको बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, तो जुजंका। अब यहाँ पे नेमिंग है ए, इसका नेमिंग है बी, इसका नेमिंग है सी, इसका क्या है डी। इसके एक मुतवाजी लाइन है जिसका नाम हमें क्या दे दिया है,
तो पी क्यू दे दिया, तो यहाँ पे क्या दिया है पी और यहाँ पे दिया है क्यू। अब क्या बोला है, एपी आपको दे दिया है, तो एपी दे दिया है 15, तो ये हमें दे दिया है 15। दूसरा चीज क्या दिया है, पीडी दे दिया है, पीडी पीडी दे दिया है 12। ठीक है। तीसरा चीज हमें क्या दे दिया है, क्यूसी दे दिया है, क्यूसी दे दिया है, कितना दिया हमें 14, ये दे दिया है हमें 14 और बोला है बी क्यू बता। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया है बच्चों, तो सबसे पहले हमें दे दिया है पी ए पी दे दिया है जो कितना है 15, फिर क्या दे दिया है पी डी दे दिया है जो कितना है 12, उसके बाद हमें क्या दे दिया है, तो तीसरा चीज दे दिया है क्यू सी दे दिया है जो कितना है 14। और मालूम करना है, क्या मालूम करना है, तो मालूम करना है, क्या मालूम करना है, तो आ जाओ, मालूम करना है हमें बी क्यू क्या होगा। ठीक है। अब बी क्यू निकालना है, तो देखो, जब भी तीन मुतवाजी लाइन आएंगे, किसमें, तकाते खत में, किसमें, तकाते खत में, जब भी तीन मुतवाजी लाइन आएंगे तो उनका निस्बत क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ए पी अपॉन पी डी इक्वल होगा किसके, बी क्यू अपॉन क्यू सी के। यहाँ पे क्या वजह लिखोगे, तो लिखना तीन तीन मुतवाजी मुतवाजी खतूत खतूत की खुसूसियत, क्या है ये, खुसूसियत, कौन सी खुसूसियत है, तो तकाते खत की खुसूसियत। ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इसकी कीमत रखो, तो कितना दिया है 15 अपॉन इसकी वैल्यू 12 इक्वल टू बी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 14। क्या करोगे, तिरछी जरा, तो क्या हो जाएगा 15 जरा 14 बराबर बी क्यू जरा 12। तो क्या होगा यहाँ पे, बी क्यू इक्वल टू 15 जरब 14 और बट्टे में क्या रहेगा 12। तीन के टेबल से काटो, तीन चौक 12, तीन पच्चे 15, फिर दो से कटेगा, दो दूनी 4 और दो सत्ते 14, सात पचे, तो सात पचे हो गया 35 बट्टे 2। ये हमें क्या मिला, बी क्यू। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो, दो एक का दो, दो एक का दो, एक बचा इसके पास गया, दो सत्ते 14, फिर एक बचा, यहाँ पे पॉइंट दोगे, यहाँ पे 0, दो पच्चे 10, यानी बी क्यू हमें क्या मिलेगा, 17.5। ठीक है, ये हमारा क्या है बी क्यू। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर करो ताकि उनको सही गाइडेंस मिल जाए और वो अपने मैथ्स को सही ढंग से कर सके। इसी तरह बाकी सबका वीडियो भी बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है, आप लोग जरूर उसको देखें और कमेंट करके जरूर बताएं।